जी बेटा, अक्टूबर नवंबर, which one? अक्टूबर नवंबर 1822। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 1 में वन कोई इशू? यस वन सर। करवा दूं? जी सर, ये इसका पार्ट ए समझा दें सर। चलिए करवा दो। तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा ये बता दो। सर रिलेटिव नहीं होगा। मास बता दें। चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास उसने इतना बताया है, न्यूट्रॉन का मास पूछा है आपसे, चार्ज नेगेटिव, लोकेशन इन एटम एंड टोटल नंबर इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन शेल्स में होंगे, ऑर्बिटल दिखेंगे यहाँ पर। न्यूट्रॉन का 1 नहीं होता मास? न्यूट्रॉन का मास 1 यहाँ पे काट देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं होता। क्या इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है? नहीं सर, 1/1840 होता है। 1840 होते डिवाइड करेंगे ना उससे तो। 1840 होता है ना। जी सर। अगर इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? सर डिवाइड कर देंगे ना उससे। हैं। इतना होता है ना। यस ये सर। हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर बेटा उसने इलेक्ट्रॉन का मास आपको बता दिया 0.005, तो इसका मास कितना हो जाएगा जरा देखना। क्या यही आंसर? जी सर यही है। यही आंसर आ रहा है। 1 है आंसर, 1.001। इसका 1 दिया हुआ इसने आंसर। जी सर। न्यूट्रॉन का है 1.001। इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग एक्चुअली। यहाँ पर उसने इसका जो रिलेटिव मास दिया है ना, ये इतना, तो ये तो इससे नहीं आ सकता। इससे आ सकता है आंसर। ये जरा करके देखना, जरा इसको जरा सॉल्व करना। सॉल्व दिस वन। 2 मिनट से का। सर 0.92 आ रहा है। सर 0.92 आ रहा है एक्स। 0.92 आ रहा है। अच्छा, आप तो इसका नहीं करा ना अभी आपने 0.92। इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप 1/1840 जरा करो। इसका आंसर कितना आ रहा है? सर 5.4 एक्सपोनेंट पावर -4। -4। सही यही आ रहा है 0.005। तो ठीक है ना, फिर इसका मतलब उसने इसकी जगह पे ये नॉर्मल लिया, उसने नॉर्मल लिया है तो उसी को लिखा हुआ है उसने बस उसी फॉर्म में। तो आप इसलिए न्यूट्रॉन का मास 1 ही होता है, वही लिखेंगे बस, खत्म। मैं समझा उसने कुछ और किया, चेंज किया। दैट वाज नॉर्मल। बस हमने हमेशा ऐसे लिखा है, आज उसने ऐसे दे दिया इसको। दिस मींस सेम थिंग। सर इस तरह अगर क्रॉस आपको मल्टीप्लाई करके नहीं क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं करना, वो गलत है, गलत हो जाएगा। वो तो मैं सर वो समझा था कब इसलिए करेंगे? किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होता, तो रिलेटिव सही। करके किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होता उसने, तो फिर हम बताते उसको इस तरीके से। सर बात समझ आ रही है? जी सर। अब रिलेटिव करके उसका आंसर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था 0.03, मैं परेशान हो गया यार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आ गया। तो फिर मैं कंपेयर करता कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना बता रहा है, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, इसको मैंने एक्स कर दिया। और फिर मैं देखता असल में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1/1840, और इसका मास फिर कितना बन जाएगा, इसका 1 होता था। तो अगर ये रेशो है तो उस रेशो में इसका रेशो क्या बन जाएगा। तो वो उस वक्त, अभी तो खैर हमने 1814 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 1/1840 से डिवाइड किया, तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो उसने दिया हुआ। सर आपका लेसन सीएस आएंगे? क्या चीज? कल आप सन माइकल्स आएंगे? यार तू पेपर कर ले पहले। जी बेटा, नेक्स्ट। सर डी का पार्ट सर 2C का पार्ट 2 है, मुझे कंफर्म करने आना। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला है? और नो सर। सर डी का आखिरी पार्ट करा दें। सर डी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। सर पार्ट 1 भी करवा दे डी का। पार्ट 1 में करवा दे। चलो, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ गोल्ड इन सैंपल ऑफ दिस। ये निकालनी। 100 से बाकी दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए।
तो ये दोनों मिला के 100 बन रही है क्या? नो तो फिर 100 से माइनस कर दें इन दोनों को, आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि सारी परसेंटेज का सम जो है वो 100 बनना चाहिए। 56.36 प्लस 25.16 सॉरी 14 प्लस x इज इक्वल टू 100%। ठीक है। पार्ट 2, relative atomic mass of copper present in this। सर टोटल 81.5 हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या है alloy सर? of copper gold, the sample of this was analyzed, the mass of spectrum show this one। अब वो कह रहा है कि the percentage of gold की परसेंटेज कितनी आई है बेटा? 18.5 18.5 आ गई, और बाकी इनकी परसेंटेज आपको 81.5। तो आपने लिखना है कॉपर का 63 वाला इंटू 56.36 प्लस 65 वाला इंटू 25.14। आपका कॉपर खत्म हो गया। अब इन दोनों का सम जो बन रहा है उससे डिवाइड कर दें। 81.5। अगला तो गोल्ड का है ना, उसको नहीं लेना बीच में, सिर्फ कॉपर का पूछा था। कॉपर के 2 ही आइसोटोप थे ये वाले। अगर ये सारी परसेंटेज मिला के आपके पास, मैंने आपको करवाया था, कई तरीके से करवाया था, 3:1 अगर रेशियो आ जाए तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 2:5 की रेशियो आ जाए तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये आपके पास 75-25 हो जाए तो 100 से डिवाइड कर देंगे। आज ये नंबर आपके पास आ गए तो इसे डिवाइड कर दें आप, मतलब 56.36 प्लस 25.14 से इसको डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और 2 डेसिमल का खास ख्याल कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये वाला समझ आ गई बात? सर इसका आंसर जी, सर। बताइएगा पार्ट 2 का। आंसर बता दो भाई। 63.6 कितना? 63.6 2 डेसिमल लिखना है, 2 भी 1 मार्क चला जाएगा मुफ्त में। 61 सर। सेट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए जी। कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला है? सर सी पार्ट का आंसर कंफर्म करने। पार्ट 2 करवा दो। पार्ट सर इसमें एक सोडियम सिलिकॉन और फास्फोरस वाली बात आएगी ना? यार पार्ट बताओगे तो मैं पढ़ूंगा ना यार। सी पार्ट 2 सर, 2C पार्ट 2 बताया। बी का पार्ट 2, सी सर, C पार्ट। सी का पार्ट 2। जी सर। ओके, ये क्वेश्चन कल भी आया था। अभी पार्ट 2। कल भी आया था मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे बताया था बेटा। इन तीनों का अलग मामला है। ये आसमान पे होगा और फिर ये जमीन पे आ जाएंगे। इनमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल है ये, जबकि ये वान डेर वाल्स वाले। अब सोडियम जो है जहां पर भी होगा, मैग्नीशियम उससे ऊपर होगा, एंड एल्यूमिनियम जो है उसमें आपने देखा था चेंज आया था लेकिन कम आया था। अगर आप वो करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप यहाँ लगा दें तब भी मसला नहीं है, लेकिन आपने कल ये बात देख ली थी कि उसमें चेंज कम आ रहा था। ये ऐसा हो गया। सिलिकॉन चला जाएगा आसमान पे, फिर आप आ जाएंगे नीचे। अब देखिए, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 होता है। आपको ये बात याद भी नहीं होगी किसी को,
तो आप सोडियम से ऊपर या नीचे का मसला उसकी टेंशन ना ले, उसने इसको कंपेयर ही नहीं करना। उसने तो कंपेयर करना है आपके पास, एक्चुअली इनको कंपेयर करेगा, इसको देखेगा और फिर नीचे वालों को देखेगा। तो फास्फोरस जहां पर भी आएगा सल्फर उससे ऊपर होगा, एंड ही नीड टू कंपेयर दिस। Give 3 statements to explain your sketch. Sodium to aluminium have giant metallic structure with electrostatic forces between free electrons and ions. Sodium to aluminium, charge density and free electrons increases. तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है पहला वाला पार्ट के इसमें इंक्रीज हो रहा है। Silicon has giant molecular structure with network of strong covalent bonds. Third, phosphorus E4 and sulfur S8 are simple molecules with only weak van der Waals forces. Sulfur has greater surface area and electrons than phosphorus. जी बेटा बात समझ आ गई आपको? अब आप फिर सोचेंगे सर 2-2 मार्क के लिए आपने लिखवा दिया, इतना क्यों लिखवाते हैं भाई? एक पूरे साल के बाद 1 घंटे में असेसमेंट हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे हम जितना आता है वो लिख दें ताकि हमारा कोई ना कोई मार्क जो है बन जाए। क्लियर बेटा? जी सर। जी बेटा, पार्ट डी भी करना है सर 3B पार्ट 2। 3 का बी पे आ जाऊं? सर क्वेश्चन 3B का पार्ट 2 ये वाला? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसका B का पार्ट। सर Okay, मैं कह रहा हूं इसमें डी और ई में कोई मसला है? सर इसमें नहीं। सर डी में मसला है। डी में मसला है। फास्फोरस आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे शॉर्टकट में फास्फोरस नहीं बैठ रहा था। इसको जब पानी में ऐड कर देंगे आप H2O, बाकी सब में हमने क्या कहा था? मिला के लिख दो। यहाँ पर हमने कहा था मिला के मत लिखो, इसका एसिड बनाओ। फास्फोरस का एसिड क्या होता है? H3PO4। H3। अब ये PO4 बनेगा, ये PO3 बनेगा। इसमें आपको देखना ऑक्सीजन ज्यादा है कम है? ज्यादा ज्यादा ये है। ज्यादा ऑक्सीजन वाला है कम वाला? ज्यादा वाला। ज्यादा वाला। ज्यादा वाला। तो फिर PO4 बन जाएगा। डन हो गया। बैलेंसिंग मसला ही नहीं है। फास्फोरस 4 से 4 लगाएं। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 12, 6 लगा दें, बैलेंस हो चुकी, बैलेंस हो चुकी होगी। आई समझ? फिर बी का पार्ट 2 भी करवा दो। ये वाला बेटा? जी अच्छी बात है जी। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा एंडो है एक्सो है? एक्सो।
अच्छी बात है। एक्सो है तो नीचे आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है? चल एक स्टेप में हो एक स्टेप। एक स्टेप है, बस फिर पूरा करें कंप्लीट इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट लाजमी लिखे हैं आप लोग, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी SCN2। अब आपको कुछ मार्किंग करनी है। नंबर 1, यहां से लेके यहां तक बताएं उसको कि Activation एक्टिवेशन energy. एनर्जी है। एक्टिवेशन फिर आपको दूसरी बात भी बतानी पड़ेगी इसको Delta कि H. यहां से लेके यहां तक डेल्टा एच है। सर नेगेटिव डेल्टा एच लिखेंगे तो सिर्फ डेल्टा एच लिखेंगे? बेटा जब ये नीचे एरो आ रहा होता है इसका मतलब ही नेगेटिव होता है। मतलब आप नीचे आ रहे हैं ना, तो 0 से नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। लिखते तो अच्छी बात है, वैल्यू उठा के, वैल्यू ही उठा के लिख दो, अच्छी बात है जो आपने पूछा, सीधा सीधा लिख दो। तीन चीजें आपको लाजमी करनी है, प्रोडक्ट भी लिखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी, और ये भी। जी बेटा, पार्ट 1 हो गया ना इसका आराम से। पार्ट F, आई पढ़ी नहीं आप लोगों ने अभी तक? कल भी पूछा था ये क्वेश्चन उसमें। एलिमेंट्स थर्ड पीरियड, जनरल इंक्रीज इन फर्स्ट IE फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइडेंटिफाई 2 पेयर सक्सेसिव एलिमेंट्स थर्ड पीरियड व्हिच डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। आपके पास 2 पेयर ये होते हैं, एक होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मसला, एक होता है आपके पास फास्फोरस और सल्फर का मसला। याद आया कि नहीं आया अभी? जी सर, वो P1 वो P3 वाला जो था, P1 P3 P6। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम has outer electrons in 3s2, which is strongly bonded, to nucleus. So more IE energy required, while aluminium has outer electron in 3p1, which is loosely held, which has less nuclear pull. So IE is less than magnesium. दूसरा पेयर phosphorus and sulfur. Phosphorus has half-filled set of p orbital, देखते हैं p3 है, so minimum repulsion while sulfur has paired p electron and due to repulsion less IE than phosphorus. ठीक हो गया? बेटा आ रही है आवाज?
जी बेटा, करना है ये भी। No, sir. हो गया ना सबसे? Yes, sir. कल जो क्वेश्चन किया था उसमें कंबशन थी, कंबशन की जैसे वैल्यू दी for थी। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें उसने फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है एंड यू towards कैन हो सी जाएगा इट। ना। तो जिस जिस की चीज की फॉर्मेशन दी है उसकी तरफ एरो बना दें। इसकी फॉर्मेशन तो 1 इंटू -182.1, फिर इसकी फॉर्मेशन तो 1 इंटू -692.9, फिर AGF की फॉर्मेशन तो एरो इस तरफ 3 इंटू ये कर देंगे -204.6, और फिर इसकी फॉर्मेशन तो 3 इंटू -61.8। ये आपका x हो गया, और एक एरो आपने खुद घुमाना होता है, तो ऐसे करके घुमा दें। सर पहला एरो मेरे साथ अगेंस्ट है, अगेंस्ट, दूसरा भी अगेंस्ट, तीसरा और चौथा साथ है। पहला अगेंस्ट है, दूसरा भी अगेंस्ट है, तीसरा साथ है और चौथा भी साथ है। बस लगाएं और आंसर आ जाए। ठीक है यस जी सर। सर ठीक है। जी बेटा। सर B2 पार्ट बी में मसला कोई? B2 सर। Explain why deviate from properties of ideal gas at a greater pressure. This by increasing pressure, volume decreases. Particles come close to each other. Forces develop between particles. So ideal behavior destroyed, या deviation from ideal behavior या real behavior start. ठीक है जी सर। टेम्परेचर ज्यादा करने, टेम्परेचर कम करने से क्या लिखेंगे? शाबाश, 2 मार्क के लिए। अगर दोबारा आ गया टेम्परेचर से, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर If collision काइनेटिक बढ़ेंगे एनर्जी कम हो जाएगी, फिर क्या होगा? कॉलिजन बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खुदा का खौफ करो, प्लीज मत बढ़ाना। टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे? तो दूर हो जाएंगे ना। दूर हो जाएंगे। करीब हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो तो पार्टिकल्स अच्छा। दूर दूर रहते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो पार्टिकल करीब करीब हो जाएंगे इसमें। अगर जी सर। करीब करीब हो जाएंगे तो फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी इसमें। यस सर। यही लिखना है आपको। आपने फोर्स से रिलेट करना है आइडियल और रियल बिहेवियर को। देखिए मैंने आपको जो बताई थी ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें एक एक्सप्रेशन को मैंने बोल्ड किया था। उसने कहा था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी भी तरीके से अगर फोर्स डेवलप करवा देंगे तो फिर वो रियल बिहेवियर में चला जाएगा, आइडियल से डेविएट करेगा। सही है सर। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले डेविएट करते हैं। आपको लाजमी लिखना पड़ेगा आइडियल रियल में।
अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं आप लोगों को एक रिवीजन शीट दे दूं फिजिकल की। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 और 3 सर 2 और 3 दोनों। 2 और 3 दोनों। जी बेटा, आज तो आप लोग माशाल्लाह काफी होशियार होके आए हैं। तो क्या 1400 से लेके 1700 के दरमियान कोई शार्प पिक नजर आ रही है आपको? आ रही है यस सर। सर, आ रही है नजर। तो बस फिर आ रही है तो आने दें। मुझे तो लग रहा है सीईओ है, इसकी शक्ल देख के तो कुछ नहीं लग रहा। बहरहाल इसको देख के कुछ, ये तो उसने खुद लिखा हुआ है ऐसी बकवास की, टू कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का जो टर्म आया ना इसमें, तो ये लाजमी सी बात है, कंफर्म हो गया कि ये है। वैसे ही मैंने इसको स्पेक्ट्रम को ही देखना था। ठीक हो गया जी। जी सर। कार्बोनाइल की पीक इसमें है, पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। On infrared spectrum of carbonyl dichloride, identify with an X absorption peak that would not be present in infrared spectrum of this. इसी को X करना है आपको। कार्बोनाइल डाइक्लोराइड का फार्मूला कहीं दिया उसके पीछे? इसका फार्मूला दिया है कहीं उसने? जी यस सर, ऊपर दिया हुआ है। ओके, दिया। अगर नहीं भी दिया होता, कार्बोनाइल यही होता है ना। डाइक्लोराइड का मतलब 2 Cl लगा दे, एंजॉय माने। इसी की पीक आई हुई है आपके पास। एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप लिखें, पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, या अल्लाह खैर। कार्बोनाइल डाइक्लोराइड has CO, so a peak at 1700 हो गया ना ये। Yes, sir. Up here which will be absent in CH, क्या नाम था, CHCl3। ठीक हो गया जी। बेटा पार्ट 2 समझ आ गया? सर आ गया। Suggest another difference between this and carbonyl chloride। देखिए, कार्बोनाइल क्लोराइड में इन दोनों के फार्मूला को देख लें आप लोग, फिर मुझे जरा बताइएगा। एक है CaCl2, एक है CHCl2 Cl3। ये बात समझ आ रही है आपको? दोनों देख लें बेटा। अगर क्लोरीन की कोई पीक होती तो दोनों में आएगी कि नहीं आएगी? अगर इसकी कोई पीक होगी दोनों में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। Yes, sir. मतलब ये कौन सी पीक, ये कौन सी पीक की बात हो रही है? पीक बात हो रही है, इसमें भी CCl बॉन्ड होगा और इसमें भी CCl बॉन्ड होगा। ये पीक दोनों जगह पे आएगी। तो कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो नया आया है इसमें? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बोनाइल तो हमने निकाल ली थी, इसकी तो पीक आ गई Carbon आपके पास hydrogen. 1700। Hydrogen. कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की पीक जाके ढूंढ लें, कहाँ पे? डेटा बुक में। IR CH की पीक देखें, मिल गई कहीं पे? सर मिल गई। कहाँ पे आ रही है ये? 28 29 के दरमियान आ रही है ना? और जी सर। स्ट्रॉन्ग सिग्नल लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। ढूंढते हैं हमारे पास है कि नहीं है। इसमें तो नहीं आएगी वो, नहीं है इस वाले सर। में आएगी। इसमें यार ये तो उसका स्पेक्ट्रम ही नहीं है ना यार, ये तो कार्बोनाइल डाइक्लोराइड है। आपने सिर्फ लिखना है, वहां से कोड करना है कि a strong signal of CH bond will appear at 1815
1850 to 1950. चलो इंग्लिश लिखते जाते हैं। A strong signal of CH will appear at 2850 to 2950 in CHCl3। ठीक हो गया जी। तो मैं मानता हूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा, क्योंकि आपको कार्बोनाइल और OH की पीक ढूंढनी आती है, लेकिन थोड़ा सा उसको एलोबरेट करेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं था, हो सकता था आराम से। क्लियर? जी सर। जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। सर पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। नो करो यार। R can be used to make polymer W in 2 steps. पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा दी उसने इंटरमीडिएट पॉलीमर से, उसके बाद उसने ये करवा दिया ड्रॉ 1 रिपीट यूनिट। R की शक्ल देख लो जी। R की शक्ल देख ली आप लोगों ने? इधर भी H है, इधर भी H है, और इधर भी H है, और इधर है COOH। इसका पॉलीमर बना दें अब। ये 1 रिपीट यूनिट हो गया इसका। ठीक है बेटा। सर अब इस पे अब इसमें NaOH डालना है आपने। जब NaOH डाल देंगे इसमें आप, तो क्या फर्क पड़ेगा इसकी जिंदगी में? सर वो H को रिप्लेस कर देगा एसिड वाले। नहीं लग जाएगा सर। सॉल्ट बन जाएगा। ये बन जाएगा बस, है ना? सर N भी तो लिखें। ओके सॉरी। खुश? जी सर। जी बेटा। कोई और? जी पार्ट डी भी है इसका। यस सर पार्ट डी भी करा दें। Okay, compound Z is produced from Z can be used in 2-step process to produce। ये बनाना है भाई, मैं पहले लिख लूं इसका ये बोलना क्या चाह रहा है। टॉप का मतलब हो गया 3 और 2 पे लेके आ रहा है अमीन भाई को, और बाकी की रेसिपी पूरी कर देते हैं प्यार से। बनाना किस चीज से चाह रहा है आपके पास? इसमें भी 3 कार्बन ही है, ये CH3 पूरा है, इसमें डबल बॉन्ड था और ऐसा ऐसा था। इसको पहले किस चीज में कन्वर्ट करें बेटा? ये अमाइन जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, आप जानते हैं इसको? ये किसकी जगह पे आया करता था? सोचो सोचो सोचो, किसकी जगह पे आया करता था? याद है? नहीं याद ना? OH ब्रो की जगह पे आता था, ब्रो की जगह पे, ब्रो की जगह पे। याद आया? जी सर। आई बात की समझ या नहीं? जी सर। ब्रो की जगह पे NH2 आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन। जी जी, क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी न्यूक्लियोफाइल को ही हटा के आएगा। तो आप इस कन्वर्जन के बारे में सोचें क्या होने वाला है। आपको डबल बॉन्ड खत्म करना है इसका, इज इट? है ना? यस सर। एक Br भी लेके आना है। क्या चीज ऐड करोगे फिर? HBr। HBr ऐड करना पड़ेगा। सेट हो गया? जी सर। यस। अब फिर आ गया मार्कोव ऑफ
अच्छा HBr से लिख भी दिया था, अल्लाह वाला करे उसको, आपको तो पूरा रेडी करके दे रहा है यार वो। अब वो कह रहा है कि इंटरमीडिएट 1 एंड इंटरमीडिएट 2 ये बनते हैं। Why intermediate 1 is more likely to form than intermediate 2? बेटा ये कौन बना हुआ है? कार्बोकेटाइन बना हुआ है, कार्बोकेशन। यस सर। बेटा जी सर। पहला वाला कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। और ये दूसरा वाला? प्राइमरी। 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 ओ वन। अच्छा, होता क्या है कि जो अल्काइल चेन ना, अल्काइल चेन इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है बच्चे को, बच्चे पकड़ खुश हो जा। इसमें अल्काइल चेन ऐसी है, बताएं किस पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी इसको? सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी में सर। 1 में। अब वो पूछ रहे वाई का आंसर हो जाएगा। पहले तो लिखते हैं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट कि टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary carbocation and primary carbocation। अब ये क्यों होता है ये बता देना। तो अल्काइल चेन is electron donating group, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन क्लाउड? pushes its electron cloud toward carbocation, so make it stable. Greater the number of alkyl chain, more stable the carbocation. क्लियर? यस सर। आप ये भी देखें, दूसरी दफा आया क्वेश्चन, ठीक है? आपको कुछ रिपीटिशन नजर आनी शुरू हुई है? आज आपसे आई का वही सेम क्वेश्चन पूछा उसने, आज आपसे बॉन्डिंग का सेम क्वेश्चन पूछा उसने, मेल्टिंग का सेम कुछ। सर इसका 3 पार्ट का बता दें। पार्ट 2 या कोई और पार्ट? 3 सर, इसी का 3। नहीं पीछे सर। ये वाला? जी सर। इनकी शक्ल देखो गौर से, इतना प्यारा इधर भी है, इतना प्यारा इधर भी है, इतना प्यारा इधर भी, इतना प्यारा इधर भी। तो फर्क क्या है जिंदगी में? बीआर की जगह एनएच है। तो बीआर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। एन वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम SN1 लिखेंगे, SN2 लिखेंगे? पहले तो ये लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों लिखा? मेरे पास बहुत टाइम है, पूरे साल में एक दफा पेपर देना होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी शक्ल देखें क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। तो ये सेकेंडरी है। ये दोनों कर सकता है, आपकी मर्जी, कुछ आगे लिखे या ना लिखे। और SN2 दोनों कर सकता है। प्राइमरी हमेशा SN2 करता है, टर्शरी हमेशा SN1 करता है, सेकेंडरी दोनों काम कर सकता है। ठीक है जी? तो जब दोनों काम, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसमें कोई मसला नहीं, ना उसने पूछा होगा फिर SN2 या SN1। ठीक है सर? ई पार्ट 1। ई पार्ट 1। ये S की शक्ल देख ली आप लोगों ने? पहचाना इसको? कौन कौन है?
Yes, कौन sir. नहीं? प्राइमरी Co. वही कौन है कीटोन। और ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कीटोन को अगर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी ओल। Secondary, sir. अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस बात पे कि एल्यूमिनियम बड़ा स्ट्रांग होता है, ये एसिड को भी रिड्यूस ना कर दे। अल्लाह मालिक, देखते हैं, पढ़ लेते हैं जरा। कंप्लीट द इक्वेशन यूजिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर अल्लाह जाने के क्या करने वाला है। मुझे लग रहा है 2 मार्क पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये इसको भी रिड्यूस करवाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू बोरोहाइड्राइड के, तो ये इस एसिड को भी रिड्यूस करवा देगा। तो आपने यहाँ पर एक एरो खींचे, फिर सी लिखे, फिर सी लिखे, इसके ओ के जाने का टाइम हो गया, छोड़ दे। और ये दूसरा सी लिखा, इसका आप एच भी लिखते। सर आज आपने Sorry, क्लास OH स्टार्ट कर दी है? एटीपी की क्लास चल रही सर ये? नहीं बेटा, ये अभी चल रही है एएस की क्लास के बाद एटीपी की क्लास। चलो ठीक है सर, मैसेज इसमें कर से आपके देंगे। पास, ठीक, इसके बाद आपके पास 2 ऑक्सीजन निकल गए यहाँ से, 2 ऑक्सीजन। अब आपको इधर भी एच लगाने हैं और इधर भी एच लगाने हैं और फिर यहाँ पर भी एच लगाने हैं। टोटल एच कितने ऐड कर दिया आपने? ऐड किए ना, 6 ऐड कितने हो किए ना गए? 2 तो 4 6 नहीं 8 हो गए ना मेरे ख्याल में। सर 8 8 हो गए। अच्छा, अब मैं, मुसीबत ये है, अच्छा ये देखिए, अभी आपको उसने बता दिया ना कि आप इसको यूज करें। अगर ना भी बताए तो आप याद रखिएगा कि आप एल्यूमिनियम का इसका कुछ नहीं कर सकते। K2Cr2O7 अगर यूज करना हो तब भी आप ऑक्सीजन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इसकी बैलेंसिंग कैसे कर रहे हो? सर जो बीच अब वाला मैं, CH2 है उसके साथ भी एक OH होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें ताकि बात समझ आ जाए। सर तो सेकेंडरी ये ओल बन मॉलिक्यूल रहा है था, ना? एक सेकेंडरी बनेगा, एक प्राइमरी बनेगा। ये ऐसा मॉलिक्यूल था, फिर ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा, इसके दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे। जब ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो यहां से 2 वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए यहां पर आ जाएंगे 2 एच। सर लेकिन कीटोन रिड्यूस होके सेकेंडरी अल्कोहल सॉरी नहीं सॉरी बनाता। सॉरी, हाँ गलती हो गई, गलती हो तो गई, वही वही सर। गलती हो गई, गलती हो गई। तो असल में ये बनेगा आपके पास, ये ओ बच जाएगा, इसका भी ओ बच जाएगा ना, इसका ओ निकल जाएगा। यहाँ पर एक एच इसके पास आ जाएगा, एक एच इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं इधर से, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्चुअली CHOH। फिर बहुत चीजें खराब हुई हैं अभी, इसमें सेट कर लेते हैं। तो आपके पास ऑक्सीजन एक ही निकला है इसमें से। इसलिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर? 6। मुझे बस सोच देख के बताइए आप लोग मार्किंग स्कीम में क्या उसने इसको भी कन्वर्ट किया है कि नहीं किया? एसिड को भी उसने प्राइमरी किया अल्कोहल है में कन्वर्ट सर किया है या उसने। नहीं? हाँ किया। और मुझे 2 जगह से हिंट मिला, एक तो इसको देख के परेशान हुआ, मुझे मार्क्स देख के पता चल गया कि ये ऐसा करेगा। तो क्लियर? जी बेटा, सही है। यस सर। जी, पार्ट 2 3 में कोई मसला? नो सर। नो इशू? नो नो।